फ्रेंड्स, यदि अच्छी तरह से प्लांट की देखभाल की जाए और पौधे में सही फर्टिलाइज़र डाला जाए तो पूरी गर्मियों में भी प्लांट अपनी ग्रोथ बनाए रखते हैं और बहुत अच्छे फूल देते हैं। फूलों का आकार बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है गर्मियों में जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है या उसमें फूल आना बंद हो जाते हैं। तो ये समस्या गर्मियों में आपके प्लांट्स के साथ ना हो, इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको प्लांट्स के लिए एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो गर्मियों में भी पौधे में ग्रोथ लाने में मदद करेगा, और उसके साथ कुछ देखभाल से संबंधित बातें करूंगी जिनको आप यदि गर्मियों में अपने प्लांट्स पर यूज़ करते हैं तो आपका प्लांट गर्मियों में कभी भी ख़राब नहीं होगा। ये फर्टिलाइज़र पौधे को ज़रूरी पोषक तत्व उपलब्ध कराएगा, मिट्टी में नमी बना के रखेगा, मिट्टी का पीएच बैलेंस करेगा और पौधे में होने वाली सभी समस्याओं को ख़त्म करेगा। पत्ते पीले पड़ना, पौधे की ग्रोथ रुकना, फूलों का साइज़ छोटा होना, कलियां ड्रॉप होना, ये सारी समस्याएं ख़त्म होंगी इस फर्टिलाइज़र से। इसके पहले फर्टिलाइज़र में बनाना बताऊं, आपको गर्मियों में अपने प्लांट्स पे कुछ बातें ध्यान रखनी है जिससे कि पौधे में गर्मियों का असर ना हो और पौधा ख़राब ना हो। पहली बात, इसको बहुत तेज़ धूप से प्लांट्स को आपको बचाना है। जिन प्लांट्स को धूप की कम ज़रूरत है तो उनको आप छायादार स्थान पर रखें, और जो धूप के लिए प्लांट्स ज़रूरी हैं, जैसे हमारे फूलों वाले पौधे हैं जो धूप में फ्लावरिंग करते हैं, जैसे कि मोगरा प्लांट है, गुड़हल है, गुलाब है, तो इन पर आप ध्यान रखें। इनको दोपहर की तेज़ धूप से आपको बचा कर रखना है। बहुत तेज़ धूप में पत्तियां जलने लगती हैं और पौधा फूल नहीं दे पाता है। और इन पौधों में आपको रेगुलर वाटरिंग करनी है। गर्मियों के समय में मिट्टी ड्राई हो जाती है, एकदम ड्राई मिट्टी में फिर आप पानी देते हैं तो प्लांट शॉक में चला जाता है। इसलिए प्लांट में रेगुलर पानी दें। मिट्टी में पानी भरा नहीं रहना चाहिए, लेकिन कोशिश करें मिट्टी नमी बनी रहे। पौधे में सूखे हुए फूल को आपको समय समय पर हटाना है, क्योंकि हम जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं उसके पोषक तत्व पौधा नए फूल लाने में, नई ग्रोथ में करे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये पुराने फूल और पुरानी टहनियों को समय समय पर हटाते रहें। महीने में एक बार मिट्टी की गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। विशेषकर जब आप फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक दिन पहले अपने प्लांट्स की गुड़ाई कर देनी है। इससे जड़ों में पर्याप्त मात्रा में हवा पहुंचेगी और जड़ें तेज़ी से विकसित होंगी। हम जो भी फर्टिलाइज़र डालेंगे उसे पूरी तरह से अवशोषित कर सकेंगे। प्लांट पर समय समय पर आप नीम ऑयल का स्प्रे करें, जिससे कि पौधे में किसी तरह के इंसेक्ट ना लग सकें। प्लांट स्वस्थ रहेगा तो ग्रोथ भी अच्छी करता रहेगा। गर्मियों में किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करते समय आप इस बात का ध्यान रखें, तेज़ धूप में आपको फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। सुबह या शाम की ठंडक में आप फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जो गर्मियों में प्लांट को हरा भरा रखेगा। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए मैं 3 चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तीनों ही चीज़ें प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। किसी तरह का इन पर साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। सभी प्लांट्स के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ, ये है वर्मी कंपोस्ट। इसके बारे में हम सभी जानते हैं, संपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर खाद है और सभी प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। महीने में एक बार आप इस खाद का अपने प्लांट्स पर ज़रूर यूज़ करें। आप इसे किसी भी मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने 2 मुट्ठी ये वर्मी कंपोस्ट लिया है। आप कम ज़्यादा इस खाद को बना सकते हैं आपके प्लांट्स की संख्या के हिसाब से। दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है, मिट्टी में किसी तरह के यदि इंसेक्ट होते हैं या चींटियाँ रहती हैं तो उनको दूर करने के लिए आप नीम खली का यूज़ ज़रूर किया करें। तो मैंने 1 चम्मच ये नीम खली ले ली है, और नीम खली में कुछ पोषक तत्व भी होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ में मदद करते हैं। तीसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो है ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। पौधे की सॉइल को एसिडिक करने का काम करती है। फूलों वाले पौधों में बहुत अच्छे फूल आते हैं यदि आप इसका यूज़ करते हैं, लेकिन इसका यूज़ करते समय इस बात का ध्यान रखें, अच्छी तरह से धोई हुई और सुखाई हुई होनी चाहिए। तो मैंने 1 चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती ले ली है। इन तीनों को मिलाकर एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन फर्टिलाइज़र बनता है और प्लांट्स में ज़रूरी सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। इनको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और जिस भी प्लांट में आप इसका यूज़ कर रहे हैं उसकी मिट्टी साइड से आप हटा लें, और इसके बाद पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको
इस खाद को अपने पौधे की मिट्टी में डाल देना है। तो मैंने 1 मुट्ठी खाद इस मोगरा प्लांट की सॉइल में डाला है। इस तरह से आप सभी प्लांट की सॉइल में इसे डालें, मिट्टी से अच्छी तरह इसको दबा दें और पानी डाल दें। तो फ्रेंड्स, महीने में 1 बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप ज़रूर करें। थैंक यू।